चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक है। तो आज है 29 जनवरी और अभी शाम के कुछ 6 बज रहे हैं और मुझे जाना है बंगले पे, मतलब हमारा जो दूसरा घर है मार्केट में, वहाँ पे जाना है क्योंकि वहाँ पे मैंने माउशी को, जो वहाँ पे केयर टेकर है मालिन भाई, उनको मैंने बोला था कि जितने भी कबर्ड्स में जो भी सामान है वो सब बाहर निकाल के रखिए। मैं आके चेक करूँगी कि क्या है और क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें उधर रखी हुई है। तो वो सारी चीज़ें जितनी भी अनवांटेड है वो सारी डिस्कार्ड करनी है। तो अभी मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि उन्होंने वो चीज़ की है क्या नहीं, और अगर की होगी तो फिर मेरे को जाके जो जो चीज़ जहाँ जहाँ रखनी वो वहाँ वहाँ मैं उन्हें रखने बोलूँगी। तो आप बने रहिए वीडियो में, देखिए कि आज क्या होता है और क्या नहीं। वैसे अभी शाम का टाइम है और अब भी मैंने व्लॉग्स चालू किया क्योंकि सुबह से कुछ भी कंटेंट था नहीं हमारे पास करने के लिए। सो अभी मैं जा रही हूँ तो सोचा कि मैं व्लॉग शूट कर लूँ। सो बने रहिए गाइज़। सो यहाँ पे माउशी ने ऑलरेडी सब सामान कबर्ड में से बाहर निकाल के रखा था और मुझे यहाँ पे माउशी बता रही थी कि ये मैंने निकाला है। और फिर मैं सब चेक करके रख रही थी क्योंकि कोई कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रह गए और मैंने अगर वो डिस्कार्ड कर दिया और बाद में कभी हमें चाहिए रहेगा वो डॉक्यूमेंट, तो मैं कहाँ से लाऊंगी ढूंढ कर। इसलिए मैं उसको अच्छे से पूरा चेक कर रही थी कौन सा पेपर क्या है, कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। वो हिसाब से मैं माउशी को गाइड कर रही थी कि ये रखो और ये चीज़ें फेंक दो। और यहाँ पे मुझे मेरे डैडी का ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट भी मिल गया फर्स्ट ईयर का, तो वो मैं अच्छे से देख रही हूँ और माउशी यहाँ पे फाइल रख रही है। और ये जो वीडियो है ये प्रिया शूट कर रही थी और माउशी मुझे बता रही थी कि ये भी फाइल है, तो मैंने माउशी को बोला ये फाइल भी आप वही कबर्ड में रख दो। उसके बाद फिर मैंने माउशी को बोला कि ये जो कबर्ड है इसमें सिर्फ बुक्स की थैली जाएगी। ये जो दोनों आप ब्लू थैली देख रहे हो ये बुक्स की थैली है, इसमें बुक्स है मेरे डैड के, जो मेरे डैड रीड करते हैं। और उसके बाद दोनों कबर्ड अच्छे से सेट हो गया। ये कबर्ड में सिर्फ बुक्स रह गए और ये कबर्ड आपको पूरा खाली दिख रहा होगा, बट यहाँ पर और 7 थैली ऐसी ब्लू कलर की आने वाली है जो अभी हमारे ये घर में वो घर में मुझे शिफ्ट करने हैं बुक्स की थैली। और ये कबर्ड मैंने ओपन ही रखा है फ़िलहाल के लिए क्योंकि उसको बांधने के लिए कोई था नहीं और इसमें बाकी सामान है। उसके बाद ये मैट्रेस बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए और ये कुछ टीवी है, ये टीवी चलती तो है नहीं, तो उसको भी डिस्कार्ड करना है, बट डैडी को पूछ के डिस्कार्ड करूँगी। और इसके अंदर, ये कबर्ड के अंदर था इन्वर्टर और ये सारे थैलियाँ मैंने निकाल ली। उसके बाद फिर ये सब फेंकने के लिए बोला मैंने माउसी को और मैं आगे जा रही थी। और इधर भी है, ये बेड है और ये मेरा डूमी मतलब मेरा टेडी बेयर है। अभी ये जो कबर्ड्स है ये कबर्ड्स है, मैंने वो कबर्ड्स के जितने भी कपड़े थे मैंने बोला कि ये कबर्ड में शिफ्ट करो। तो अभी इसमें से हम लोग देख रहे थे कि कौन सी बेडशीट बिछानी है, तो मैंने माउसी को ये बेडशीट निकाली बिछाने के लिए, दी कि आप ये बेडशीट बिछाइए। और फिर और उनकी बेटी और उनके बेटे भी हमें हेल्प कर रहे थे बेडशीट बिछाने के लिए और मैं उनको डायरेक्शन दे रही थी। मैंने बोला कि मैं हेल्प करती हूँ, तो मौसी बोली नहीं नहीं तुम हेल्प मत करो, तुम सिर्फ बताओ कि कौन सी बेडशीट बिछानी है। और फिर मैंने उनको बताया तो वो लोग बिछा रहे थे और यहाँ पे मैं खड़ी थी। और ये गाने की रिंगटोन यहाँ पे बीच बीच में बज रही है अभी एडिटिंग के टाइम पे। और यहाँ पे मैं माउसी को ट्रिक बता रही थी कि कैसे बिछाना है, इसको गद्दी को थोड़ा आगे लो और उसके बाद उसमें उसको टक इन करो, क्योंकि उनको पता नहीं था तो वो सब मैं बता रही थी। और उसके बाद मैं बता रही थी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, मतलब जो बेडशीट है इसमें से कौन सी वो रूम में सूट होगी और कौन सी नहीं, वो मैं उनको बता रही थी। फिर मैंने 2 बेडशीट चूज़ किया, मैंने भी चूज़ किया और उनके बेटे का भी मैंने थोड़ा सा क्या बोलते उसको एडवाइस ली कि ये अच्छी है क्या, वो अच्छी है, बोला हाँ दीदी ये अच्छी है। तो हम लोग अभी वो बेडशीट लेके वो रूम में जा रहे हैं बिछाने के लिए। और फिर इधर ये कांड हो जाता है कि मैं डैडी को मैसेज करती हूँ और बोलती हूँ कि मैं बंगले पे आई हूँ, ये सब काम करवा रही हूँ। तो फिर डैडी ने बोला करके बेडशीट बिछाने से पहले वो जितने भी मैट्रेस है उन्हें उठा के तू धूप में सूखने डाल, क्योंकि वो उसमें मॉइस्चर है और बहुत सारी डस्ट है और हम लोग के जो स्टाफ यूज़ कर रहा था ना उनने बहुत गंदगी फैलाई है, तो उसे धूप में सुखाने डाल। तो इसके बाद फिर वो सीन हो जाता है। और यहाँ पे जो माउसी का बेटा है वो जो बुक मुझे दे रहा है वो मेरी 6th स्टैंडर्ड की बुक है, वो मुझे वहाँ पे मिली, ज्योग्राफी की बुक थी और मैं देख रही थी मेरी हैंड राइटिंग कैसी थी और मैंने क्या क्या लिखा था, और देख के थोड़ा मुझे ये हो गया कि कैसी मेरी हैंड राइटिंग थी और बाद में कैसी हो गई। और यहाँ पर मैंने फिर वो बुक क्लोज करके रख दी और माउसी अपना चादर बिछाने का काम कर रही थी। और ये चादर का कलर बहुत अच्छा है, मेरे को पिंक कलर की चादर बहुत पसंद है, तो मैंने बोला कि आप पिंक बिछाओ। और फिर उसके बाद उनके बेटा भी माउसी को हेल्प कर रहा था, बेचारा बहुत अच्छा ये लड़का हेल्प करता है कामों में जब भी हम लोग जाते हैं तब, और खुद के इनपुट्स भी देता है कि ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते या वैसा नहीं वैसा भी कर सकते।
और यहाँ पर मैं अपने बुक से गो थ्रू कर रही थी। और फिर माउसी की बेटी ने मुझे यहाँ पर कुछ तो पूछा था, बट मुझे याद नहीं कि उन्होंने कुछ क्या पूछा, और मैं उनको जवाब दे रही थी। और फिर वहाँ पे माउसी को फिक्स इट मिला, तो माउसी ने बोला कि ये उधर रख दे, तो उनका बेटा बोला कि नहीं मैं लूँ क्या दीदी, तो मैंने बोला हाँ ठीक है ले ले तू, वैसे भी वो हमारा क्या ही काम का रहेगा फिक्स इट। तो मैंने वो फिक्स इट उसको गिफ्ट कर दिया वो दिन, और उसने वो फिक्स इट फिर अपने पॉकेट में रखा। और फिर उसके बाद हम लोग ने देखी, अभी थोड़ी देर पहले यही बेड पे हम बेडशीट बिछा रहे थे मैट्रेस के ऊपर। अभी ये बेड्स ऐसे ही गिरे क्योंकि मैंने गद्दी उठा के हम लोग ने बाहर रख दी। और डैड ने बोला कि बाहर सूखने रख दो कल, लेकिन जैसे कि मैं चाबी साथ में लेके आती, तो मैंने इनको बोला कि आप अब भी सब मैट्रेस निकाल के बाहर रख दो, सिर्फ सुबह सुखा देना। और ये टीवी के ऊपर बहुत सारे वायर्स थे, किस काम के वायर्स थे वो भी मेरे को पता नहीं। मैंने बोला सिर्फ ये सेट टॉप बॉक्स और एक्सटेंशन बॉक्स रखो और रिमोट्स वगैरह सब फेंक दो, क्योंकि ये टीवी भी ड्राइवर अंकल ने तोड़ दिया, और ये ड्राइवर अंकल कुछ सामान है कल मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। अभी आपने देख लिया कि क्या क्या काम हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। पहले जैसे कि आपने देख लिया व्लॉग में कि मैंने बेड पे बेडशीट डालने बोला उनको, तो उसके बाद मैंने डैडी को मैसेज करके बता दिया कि ये काम मैंने बोला है करने के लिए और ये काम हो गया। तो डैडी ने बोला कि बहुत दिन से वो बेडशीट नहीं क्या बोलते मैट्रेस मतलब गद्दी, वो बहुत दिन से घर में ही है और उसको मॉइस्चर लग गया और वो हम यूज़ नहीं करते। हमारे जो आप क्या बोल सकते हैं, डैडी के जो ड्राइवर थे और उनके कुछ स्टाफ थे जो अंदर रह रहे थे इतने दिनों से, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें यूज़ की है हमारी। तो डैडी ने बोला कि उसे थोड़ा बाहर निकाल के धूप बताओ, तो फिर से बेडशीट निकाल के उनको मैंने अभी वो सब चीज़ें बाहर रखने बोली है। और मैं बंगले की चाबी लेके आ गई हूँ, तो उन्होंने अभी वो सब चीज़ें बाहर रखी है। सुबह वो लोग उस बेडशीट को मतलब मैट्रेस को धूप बताएंगे। और फिर कल मैं जाऊंगी, बाकी का जो जो काम बचा है पेंडिंग वो सारे बेडशीट्स वगैरह जगह पे रखना है। और जो जो चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब बहुत सारे ऐसी बेडशीट है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, अच्छी नहीं है मतलब क्वालिटी वाइज भी, और बहुत ही ज़्यादा उसको यूज़ कर कर के पूरा उसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो सब फेडेड हो गया है, तो वो सब मैं डिस्कार्ड कर दूँगी कल। और मुझे जितने भी प्लांट्स है उसमें फर्टिलाइज़र डालना है और मिट्टी भी ऐड करनी है, तो वो अभी मैं कॉल नमिता यहाँ पे बैठी आप देख सकते हो, आई क्या पूरी, हाँ। तो उसको मैंने बोला है कि हमारे इसके पहले जो मालिया अंकल थे, ये माली आंटी और अंकल के पहले जो दूसरे हमारे केयरटेकर थे, वो यही हमारे पास में रहते पावना में, तो वो मट्टी और फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे मार्केट में लोगों को और बहुत सारे पीपल्स को। तो डैड ने बोला कि तू उनको कॉल करके पूछ ले, अगर उनके पास अवेलेबल रहेगा तो वो लाके ड्रॉप कर देंगे। तो कल मुझे वो भी काम है। अभी तक तो उनको फ़ोन लगा नहीं है, नमिता कब से ट्राई कर रही है कॉल करने का, बट फ़ोन लगा नहीं। जैसे ही फ़ोन लगेगा तो फिर नमिता उनको बोल देगी कि हमें ये चीज़ें चाहिए। अगर कल वो चीज़ें आती है तो फिर कल प्लांट्स का भी पूरा काम फिनिश हो जाएगा और प्लांट्स में सारे हम मिट्टी डाल देंगे, फर्टिलाइज़र डाल देंगे, क्योंकि जैक फ्रूट आ रहे हैं, मतलब उस ऐसे छोटे छोटे जैक फ्रूट्स आ रहे हैं। मैंने देखा है अभी वो उसकी सीड्स है या क्या है आई डोंट नो, बट अगर फर्टिलाइज़र डालेंगे और ज़्यादा अच्छी सॉइल डालेंगे तो आई होप एंड इंशाअल्लाह ताला अच्छा जैक फ्रूट खाने में मिलेगा इस साल। इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ये एक्साइटमेंट है कि हमारे मतलब हमने वो जो झाड़ है ना, जो जैक फ्रूट का झाड़ है, वो आई थिंक सो 2 या 3 इयर्स बैक लगाया था, बट माशाल्लाह वो इतना बड़ा हो चुका है। तो मुझे वो झाड़ का जैक फ्रूट खाना है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें फर्टिलाइज़र एंड सॉइल ऐड करूँ तो उससे फनस मतलब जैक फ्रूट अच्छा क्वालिटी का अपने को मिलेगा खाने के लिए। और मैंगो का झाड़ भी है, बट मैंगो का झाड़ में कुछ सीन हो गया, वो मैं कल आपको जब वो शूट करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी वहाँ पे जब जाऊँगी तब। एंड जाम का भी सीन ऐसा हो गया है कि लास्ट ईयर जब जाम आए थे, बहुत सारे जाम आए थे, लेकिन वो जाम हमें एक भी खाने नहीं मिला, क्योंकि जाम का जो ये था, हर एक जाम में, ईच एंड एवरी जाम में ना ये कीड़ा आ रहा था, कीड़े ही कीड़े थे। तो उनको अच्छी फर्टिलाइज़र नहीं थी, इस वजह से कीड़े आ गए थे। तो फर्टिलाइज़र डालूंगी तो माशाल्लाह और इंशाअल्लाह ताला अच्छे जाम खाने भी वो भी खाने मिलेंगे। एंड पेरू का भी झाड़ है, बट पेरू का भी सीज़न नहीं है, वो मतलब हमारे यहाँ पे ये टाइम पे वो पेरू के झाड़ को पेरूज नहीं आते, वो मोस्ट प्रोबेबली रेनी सीजन्स में आते। तो सबको फर्टिलाइज़र डाल के सब कर दूँगी और फिर इंशाल्लाह अपने को अच्छे फल खाने मिलेंगे।
सो आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये कल भी कंटिन्यू होगा और फिर देखिए कि कल क्या क्या होता है। और अभी ये प्रिया मैडम आई है यहाँ पे, इसको भी लेके जाके मामा के घर पे छोड़ना है। और ये जितना भी व्लॉग है बंगले का ये सब प्रिया ने ही शूट किया। नमिता को मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि आपा जान आने वाली थी, और आपा जान नमिता को कुरान शरीफ पढ़ाती है। नमिता कौन से पारे पे तो अभी 15वें पारे पे है नमिता, तो उसका भी अभी कुछ दिन में कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाएगा। तो आपा जान का आने का टाइम हो गया था, तो मैंने बोला कि तेरा फिर छुट्टी हो जाएगी, उससे तू पढ़ ले। फिर मैं प्रिया को लेके गई, तो मैं और प्रिया गए थे और पूरा व्लॉग प्रिया ने ही शूट किया, मैं तो काम कर रही थी। सो अभी मैंने इतना बोल लिया। आप गाइस ये व्लॉग में बने रहिए और देखिए कि कल क्या क्या होता है। अभी मैंने इतना सब तो बता लिया कि ये बता दिया कि ये चीज़ें करनी है, बट इसमें से कौन सी चीज़ें होगी और कौन सी चीज़ें नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा। कि अभी तक मेरे पास सॉइल का अरेंजमेंट नहीं हुआ, फर्टिलाइज़र का भी अरेंजमेंट नहीं हुआ, और ये कहाँ पे मिलता है मुझे 2-3 मतलब हमारे यहाँ पे 2-3 नर्सरी है, बट वो नर्सरी में मिलता होगा, बट मैंने जाके पूछा नहीं। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं जाके एक बार पूछ के आ जाओ कि कितने का क्या मिलेगा, फिर वो हिसाब से डैडी को इन्फॉर्म करूँगी और फिर वहाँ से ख़रीद लूँगी। और मैं इतनी जल्दी इसलिए आई क्योंकि मम्मी को बाहर जाने का था, नहीं तो मैंने सोचा था आज पूरा काम मतलब जितना भी अंदर का काम था, जो चीज़ें बेडशीट वगैरह सब लगा के जो डिस्कार्ड करने हैं अंदर की चीज़ें वो सब करके फिर ही आने वाली थी मैं आराम से। लेकिन फिर नमिता का कॉल आया कि मम्मी को बाहर जाना है, तू जल्दी से आ जा। तो मम्मी को गाड़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैं आ गई घर पे। और मैंने चेंज भी नहीं किया, मैं ऐसी बैठी हूँ क्योंकि मुझे ये मैडम को छोड़ने जाना है। ये मेरी मामा की लड़की है, इसको इसके घर पे छोड़ने जाना है। वैसे तो ये रह लेती इधर, लेकिन इसकी कल एग्ज़ाम है और इसने ना यूनिफॉर्म लाया ना बुक्स लेकर ही पढ़ाई करने को, तो इसको जाके छोड़ना है। तो इसलिए मैं अभी तक ड्रेस चेंज नहीं की। नहीं तो मेरा ऐसा है कि जैसे मैं घर पे आती हूँ मैं नाइट ड्रेस में मिलती हूँ, पर अभी तक मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मम्मी स्कूटी लेके गई है। जैसे मम्मी आती है फिर इसको छोड़ने जाऊँगी। और आप लोग ये व्लॉग में बने रहिए क्योंकि ये व्लॉग कल भी कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए बाय एवरीवन। तो जैसे कि आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि मैंने बोला था कि आज भी व्लॉग कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कल इतना कुछ था नहीं करने के लिए। सो अभी नेक्स्ट डे हो गया है, आज डेट है 30 जैन। और अभी आप देख सकते हैं मैं नाइट ड्रेस में ही बैठी हूँ क्योंकि मेरा नहा के तो वैसे हो गया, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग घर पे नाइट ड्रेस में रहते। जब बाहर कहीं जाने का होगा तब हम लोग ड्रेस चेंज करके जाते हैं, बट घर पे नाइट ड्रेस में ही रहते। तो आप मुझे बहुत बार नाइट ड्रेस में ही मैं आपको दिखाई दूँगी नाइट ड्रेस में। सो अभी मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद जो काम है वो सब निपटाती हूँ। और आप देखिए कि क्या क्या होता है आज व्लॉग में, और मैं हमारे साथ बने रहिए। और कल और एक चीज़ हो गई कि ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी मुझे बताना, मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि जिसको मैं बहुत जान लगाती हूँ या फिर जिसको आप बहुत प्यार करते हो कि जाने दो अपने हैं, अपनों के लिए अपने इतना करना चाहिए, या फिर अपने नहीं भी रहेंगे लेकिन अपने कोई फ्रेंड्स है या फिर अपने एक्सटेंडेड फैमिली रहने दो, उन लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हो या फिर आप करते भी हो, लेकिन वो लोग इतने एहसान फरामोश होते हैं। सॉरी कि मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे वो वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ सीन हो गया कल कि जिनको मैंने इतना प्यार किया, लाड लगाया, वो लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ मेरे पीठ पीछे बोला लोगों को, और वो चीज़ मुझे कल पता चली। सो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? क्योंकि मुझे नमिता बोली, मतलब नमिता मुझे हर वक्त बोलती क्योंकि मैं बहुत लोगों का भला करने का देखती हूँ, करती हूँ, और एंड ऑफ द डे मुझे कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मुझे मेरी बुराई मिलती है। मतलब वो लोग मेरी बुराई करते, या तो मेरी फ्रेंडशिप टूट जाती, या तो एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मुझे हर वक्त नमिता बोलती है, नमिता भी बोलती है, मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत बार कहा है। फिर यहाँ तक कि सुमायरा जो मेरी छोटी बहन है वो भी मुझे सिखाती है कि ना तू लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा करती है, वैसा नहीं रहना चाहिए, तू थोड़ा अपने में रह, लोगों के बारे में मत सोच। लेकिन पता नहीं मेरा दिल ऐसा है कि मैं लोगों के बारे में, हाँ तो वो फ़ोन का आवाज़ आ रहा था इसलिए साइलेंट पे करना था फ़ोन मुझे। मेरा दिल ऐसा है कि मैं बहुत लोगों का भला करने का देखती हूँ और करती भी हूँ, बट एंड ऑफ द डे अपने को सिर्फ बुराई मिलती है सुनने के लिए, वो भी अपने खुद के बारे में ही, इतना सब करने के बाद।
बट मैं ये सोचती कि छोड़ो यार, नेकी करो दरिया में डालो, वो नेकी कहीं ना कहीं मुझे काम में आएगी, मुझे या मेरे फैमिली को भी वो काम में आ सकती है अपन ने की हुई नेकी। तो मैं वो चीज़ छोड़ देती हूँ। लेकिन हर बार मेरे साथ ऐसा होता ही है कि मैं लोगों का भला चाहती हूँ और लोग मेरा बुरा चाहते, पता नहीं क्यों चाहते, जब मैं इतना उन सब के लिए करती भी हूँ फिर भी। लेकिन नमिता बहुत जल्दी लोगों को पहचान लेती है, सुमायरा भी पहचान लेती है, लेकिन पता नहीं मैं ही क्यों नहीं पहचान लेती। मुझे सब लोग इस दुनिया में अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है यार, ये ऐसा क्यों है, ये लोग इतने गरीब क्यों है, ये लोग ऐसे क्यों है, और मैं इन लोग के लिए क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, और वो करने की कोशिश करती हूँ। बट इन रिटर्न सिर्फ आपको आपकी बुराई ही मिलेगी, कि लोग आपके बारे में बुरा ही बोलेंगे बाहर जाके, कितना भी आप उनको खिलाओ पिलाओ पैम्पर करो, वो जो चीज़ उनके पास नहीं है वो उनको दिलाओ, बट एंड ऑफ द डे क्या आता है आपके हाथ में, आपकी खुद की बुराई वो लोग जाके दूसरों के पास करते हैं। सो ठीक है, कल मुझे ऐसी कोई चीज़ पता चली, अगर मुझे इन फ्यूचर वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं ये दुनिया बहुत बुरी है, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी हूँ, या फिर मुझे चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीपल, पता नहीं क्या। बट कल के चीज़ से तो सीख बहुत अच्छी वाली मिल गई है मेरे को, कि आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब मेरी फैमिली नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है ना, वो किसी की नहीं होती, ना डैड के साइड की होती है अच्छी, ना मॉम के साइड की अच्छी होती है। अगर आप उनका करोगे, मतलब करती ही हूँ मैं, लेकिन फिर भी इन रिटर्न आपको आपकी बुराई मिलती है। सो आई थिंक सो मुझे चेंज होने की ज़रूरत है। सो ठीक है, जाने दो, वो लोगों ने जो भी बोला उनकी बात उन तक, मेरी बात मेरे तक, अल्लाह ताला सब देख रहा है। नेकी करो दरिया में डालो, यही मेरा इंटेंशन और मोटिव है कि छोड़ो, मैं तो अच्छी हूँ ना, मैंने सबके लिए अच्छा ही किया। उनके मन में क्या मलाल, क्या जो भी वर्ड है, मुझे पता नहीं क्या बोलना है अभी, वो लोग का उनके साथ, मेरा मेरे साथ। अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दरगाह शरीफ जाके आऊँ, क्योंकि आज जुमेरात है। सो अभी देखते, मम्मी तो स्कूटी लेके गई है, अगर मम्मी जल्दी आती है तो मैं जाऊंगी, या फिर नहीं जाना भी हो सकता है। बट मन में ये तो है आज कि आज जाना है कासिम शाह वाली दरगाह पे। सो देखते, और फिर आज बंगले पे भी बहुत सारा काम है, बट वो फर्टिलाइज़र का और वो सॉइल का अरेंजमेंट हुआ नहीं, वो अंकल ने फ़ोन उठाया नहीं, तो वो भी मुझे देखना है कि यहाँ पे लोनावला में कहाँ पे मिलता है या मिलेगा, वो भी जाके ढूंढना है मुझे आज। और मैंने मैट्रेस सब उनको बाहर निकाल के रखने बोला है, तो अभी तो मैट्रेस धूप में सूखते रहेंगे, तो अभी जाके कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैट्रेस को अपने को शाम को बेड पे बिछाना है। तो अभी जाऊँ क्या नको, ये दिमाग में मैं दुविधा में फंस गई हूँ कि अभी जाऊँ या शाम को जाऊँ। लेकिन अभी तो दरगाह जाने का मन है, क्योंकि मन कभी कभी जब दुखता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो ऐसा, यू नीड अ पीस ऑफ माइंड फॉर योर ओन सेल्फ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाओ, देखते, आप लोग बने रहिए और देखिए आज मैं क्या क्या करती हूँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या जैसा मेरे साथ होता है। सो यहाँ पर अभी मेरा नाश्ता आ चुका है, नमिता ने मुझे नाश्ता बना के दिया है। सो ये है चीज़ टोस्ट, बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर चीज़ रहता है फुल। इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में पॉसिबल रहा तो, या फिर जब कभी भी ये नेक्स्ट टाइम बनेगा तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी लगता है। सो अभी नाश्ता करके आप लोगों से मिलती हूँ। सो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ बंगले पे, अभी लॉक ओपन करती हूँ, इसको लॉक लगाया है मैंने, तो लॉक ओपन करती हूँ और बाकी जो भी बचा हुआ काम है वो सब फिनिश करती हूँ। और मेरी आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से नहीं आती होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का आवाज़ होता है बहुत, और धूप भी बहुत आ रही है, और यहाँ पे सब वो मैट्रेस सूखने डाला है। तो अभी वो अंदर लेते, देखते क्या क्या बने रही है वीडियो में। और मौसी भी आ गए, मौसी सो गए थे। सो यहाँ पे थोड़ी देर बाद बहुत ही ज़्यादा, मतलब धूप ज़्यादा नहीं आती है, वो साइड आती है, इससे वो साइड सारे मैट्रेस उन्होंने सुखाया रहेगा। अभी तक तो मैंने इनसे बात की नहीं है, बट देखने से वही लग रहा है। और धूप भी जाने आ गई है, क्योंकि अभी मेरे अकॉर्डिंग टू मी अभी 4:15 हो गए। तो अभी सारे मैट्रेस अंदर लेते और देखते कि क्या होता है। वो सूखे भी है, उसके अंदर जो मॉइस्चर था, जैसे मॉइस्चर की गंदी स्मेल आती है, वो सब निकल गई रही, आई होप सो। तो वो सब करते, और मैं बोली कि
वहाँ पे अगर मुझे भूख वगैरह लग गई तो मैंने साथ में आते वक्त मेरे लिए बिस्किट वगैरह लेके आई। अभी यहाँ से चाय ऑर्डर करके चाय भी पी लूँगी और जो जो काम है वो भी देख लूँगी। और डैडी को मैंने बोला कि वो ऑयल का और फर्टिलाइज़र का जो आपने नंबर दिया था वो अंकल को फ़ोन करने के लिए, उनका फ़ोन लगा नहीं, तो डैड ने बोला कि नहीं किसी और को बोला है ड्रॉप करने के लिए, तो वो यहाँ पे कल आके डंप कर देंगे सॉइल और फर्टिलाइज़र। तो उसका काम तो आज होगा नहीं, वो तो कल ही होगा। तो अंदर का जितना भी पेंडिंग काम है वो सब अभी कर लेती हूँ मैं, और आप आगे बने रहिए और देखिए कि क्या क्या होता है। खोल दिया, मतलब लॉक खोल दिया है, बट ऊपर से यहाँ पे कड़ी रहती है, वो खोलने के लिए बोल रहे मेरे को। ये ज़रा पकड़ा मौसी। सो यहाँ पे जो ऊपर के जो लॉक्स होते हैं ना, ये वाले, ये बंद करना पड़ता है। तो और जैसे कि आप देख सकते हो, इसको लग भी गया मेरे को इधर, ये नहीं, इसको कांच नहीं है। हमारे जो ड्राइवर है, मतलब डैडी के जो ड्राइवर थे, उन्होंने हमारा बहुत ही भारी नुकसान कर दिया इस घर में। सब विंडोज़ वगैरह तोड़े, और ये सब ब्रिटिश के ज़माने के विंडोज़ है, अभी के विंडोज़ नहीं है। आप देख सकते हो कि ये कितने पुराने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए ग्लास भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। तो अभी ये जो भी टूटा फूटा है, जैसे ये इधर ग्लास होनी चाहिए, जैसे इधर है, देखिए कैसी स्ट्रॉन्ग ग्लास थी, फिर भी ड्राइवर अंकल ने तोड़ दी है। तो यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। एंड अभी मौसी सब खोल रहे। तो अभी जितना भी कल जहाँ पे स्टॉप किया था काम सारा, वहाँ से स्टार्ट करते। और अभी शाम के 4:15 हुए, अभी मैं आई हूँ। दरगाह शरीफ तो जाने का मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि गाड़ी नहीं थी मेरे पास, तो शायद से आज मेरा बुलावा नहीं था, इसलिए नहीं जा पाई। तो अभी वो सब मैट्रेस बाहर से लाके अंदर जहाँ पे भी सब रख देते। और अभी किचन में जो है, यहाँ पे ये सब अंदर शिफ्ट करना है, तो वो सब करती हूँ और फिर आप सबसे मिलती हूँ। काय मावशी हे ना, हाँ आता करूँ आपण। ये सब बेडशीट्स उठा के ये कबर्ड में रख रहे, यहाँ पे सेट कर देंगे। और ये फ्लोरिंग वगैरह जो है ना, ये मैंने आई थिंक सो 2 वीक्स बैक, मतलब 2 हफ्ते पहले मैंने पूरा साफ़ करवाया 3 लोगों को बुला के बाहर से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था बंगलो, बहुत मतलब बहुत। अभी तो भी यहाँ पे रुक सकते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये जो टाइल्स है, टाइल भी नहीं, इसको फर्सी बोल सकते, ये जो फर्सी है ना, ये भी ब्रिटिश के ज़माने की है। और ये टेडी बेयर मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, बट रमज़ान के टाइम पे जब अपन इबादत करते तो इन्हें ऐसे खुला नहीं रखते, तो इनको पैक करके रखते। तो पैक करके किधर रखेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बंगले पे भेज दूँ। और जब से मैंने इसको यहाँ पे भेजा, ये यहीं पे, और वो चीज़ को अभी 2 साल हो गए। 2 साल में वो इतना गंदा हो गया। और मैंने इसको एक चद्दर में पैक करके दिया था, वो डैडी के साथ जो एक अंकल रहते थे उनके पास, लेकिन उन्होंने वो चद्दर पता नहीं किधर रख दिया और इसको ऐसे ही इधर ओपन छोड़ दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, देखिए इतना गंदा हो चुका है वो। तो ये टेडीज़ को भी एक दिन आके यहाँ पे धोना है। अभी तो मौसी सब काम कर रहे। अभी इसमें से मैंने ये चद्दर डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदी है। हेला आपण फेकून टाकू, हे नको नाही, ह्याला फेकून टाकायचं। और ये सब बॉक्स देख के आप लोग ये मत समझना कि हम लोग ड्रिंक करते हैं समथिंग लाइक दैट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारे जो स्टाफ है वो शायद से नहीं, बट वो जो ड्राइवर अंकल है वो ड्रिंक करते, तो वो उनका कुछ सामान है। और मैंने वो कल ओपन भी करके देखा था, तो उसमें कुछ ग्लासेस है आई थिंक सो, जो बॉटल वो ख़रीदते उसके साथ वो ग्लासेस उन्हें फ्री मिलते। तो आपको लगेगा कि हम लोग ड्रिंक करते हैं या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पुराना हमारा कबर्ड है, जब मैं छोटी थी ना तभी का ये कबर्ड है। और ये नेवी का कबर्ड है, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मजबूत है अभी तक। और ये लाइट के कारण, हाँ ये देखिए, ये जितने भी स्टिकर्स है ये सब मैंने ही लगाए थे बचपन में, बचपन की यादें। और ये रही मैं, और मौसी काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे। फटाफट मौसी का काम हो जाएगा तो फिर वो मैट्रेस अंदर लेते हैं। बट सिर्फ मैं, मौसी और उनकी बेटी ही है, तो हम तीनों मिलके, सिर्फ तीनों ही मिलके नहीं ले सकते ना, और भी लोग लगेंगे लेने के लिए। यहाँ पे वो कल जो बेडशीट बिछा रहे थे आपने देखा रहेगा, वो सब मैंने यहाँ पे रखी, यही वापस बिछाना है, क्योंकि ये बिछाने का डैडी ने बोला कि मैट्रेस बाहर सूखने डालो।
और यहाँ पे मेरा पर्स, और मुझे टेडी बेयर्स बहुत पसंद है, देख सकते हो आप मेरे पर्स को भी टेडी है। ये मुझे लड्डू ने गिफ्ट किया था। और ये मेरा बिस्किट। यहाँ पे मुझे मौसी सब बता रहे थे कि क्या क्या सामान है कबर्ड में, और हम दोनों मिलके कबर्ड का जितना भी सामान था वो सब पहले बाहर निकाला, उसके बाद उसको अच्छे से सेट करके रखेंगे, ऐसे हमने डिसाइड किया था। सो मैं देख रही हूँ कि कबर्ड के अंदर क्या क्या है। तो इसमें कुछ लाइट का सामान मिला, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन का सामान रहता है ना, बल्ब वगैरह, वो सब चीज़ें थी इसमें। तो वो सब मैं मौसी को बता रही थी कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 थैली में अलग अलग थे, तो इसको मैंने एक थैली में करने बोला मौसी को कि एक थैली करो, और फिर वो अपन एक ही थैली रखते और दूसरी थैली फेंक देते। तो वही मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कचरपट्टी रख के क्या ही फ़ायदा रहेगा अपना। और ये कबर्ड में ज़्यादातर कचरपट्टी थी, ये कबर्ड में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें थी मेरे हिसाब से, वो मैंने पूरा निकाल के मौसी को दे दिया फेंकने के लिए। और ये मिक्सर था, ये कौन से ज़माने का मिक्सर था पता नहीं, रिसेंट वाला है क्या पुराना वाला है, ये भी मुझे पता नहीं। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बास्केट, और ये जो थैली है ना मेरे हाथ में, ये थैली में कुछ तो पाउडर थी, और ये बास्केट में ना बहुत सारी चाबी थी। तो ये बास्केट में मैं चेक कर रही थी क्या है, और इसमें से चाबी निकली, उसके ऊपर हिंदू भगवान थे। तो मैंने मौसी की जो बेटी है उसको वो किचन गिफ्ट कर दी, मैंने बोल दिया ये आप यूज़ करो। और यहाँ पे मौसी और मैं हंसी मजाक कर रहे थे कि इतना बड़ा चाबी का गुच्छा है, लेकिन कौन से ताले की कौन सी चाबी, और वो ताले भी किधर है ये भी हमको पता नहीं, बट चाबी तो इतने सारे। तो वो बात पे मैं और मौसी हंस रहे थे। उसके बाद फिर मैंने सब कुछ चेक किया कि किधर क्या रखना है और नहीं। और जो फेंकने की चीज़ें थी वो मैं मौसी को बता रही थी ये थैली में ये सब भर के फेंक दो आप। लेकिन मौसी भी मुझे बता रहे थे कि ये मत फेंको वो मत फेंको, लेकिन मैंने मौसी बोला मौसी आपको मेरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको वही रखना है, कचरपट्टी मत भर के रखो। तो फिर मौसी बोली ठीक है, जैसे आप बोलेंगे वैसे करते हैं फिर। और फिर मौसी को मैंने बोला कि सब बॉक्स खोल के देखो कि किसमें क्या रखा है, कौन सी कॉकरीज है और कौन सी नहीं। और यहाँ पे कुछ ग्लासेस वगैरह है जो न्यू है बट कभी यूज़ नहीं हुए, तो वो सब मैं देख रही थी। और ये एक सेट है कप का, ये ग्लास का एक सेट है, और ये भी कुछ कप्स ही है, हाँ कप्स है। एंड ये सब। सो अभी यहाँ पे शाम के 6:30 बज रहे और मैं तभी से यहीं पर बैठी हूँ, और मौसी यहाँ पे रुके हैं और मैं इधर बैठी हूँ, क्योंकि मौसी के जो बच्चे वो बाहर गए कुछ काम से, और मैं और मौसी अभी इधर फ़िलहाल के लिए। ऐसा करा मौसी, मैं और मौसी है, तो हम दोनों मिलके वो मैट्रेस नहीं उठा सकते इतने जाड़े जाड़े। तो हम उनके जो माली अंकल है, मतलब इनके जो हस्बैंड है उनका वेट कर रहे हैं, और इनके बच्चों का भी वेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर वो हेल्प कर सकते मैट्रेस उठाने के लिए। तो अभी 6:30 तो बज गए, मैं तब से बैठी हूँ। और नमिता भी आ रही है, नमिता का फ़ोन आया था कि जैसे आपाजान का पढ़ के मतलब मेरा पढ़ के हो जाएगा आपाजान के पास, तो मैं भी आती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो अभी नमिता भी आती है तो सब लोग मिल के वो मैट्रेस रख देंगे अंदर। तो मैं आई थी कुछ 4:30 बजे, अभी 6:30 हो गए, 2 घंटे से बैठी हूँ मैं यहाँ पे। जितना भी अंदर का काम था वो सब तो हो गया, आपने देख लिया होगा। और अभी इधर रात हो गई, और रात का यहाँ पे सामने का नज़ारा मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट बैक कैमरा से बताती हूँ। सो देखिए शाम को ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से। यहाँ पे बैठ ऐसे चाय लेके, चाय का कप लेके यहाँ पे बैठने के लिए अच्छा रहेगा शाम के टाइम पे। यहाँ पे मौसम अच्छे से दिखता है, क्लाइमेट लाइक स्काई दिखता है, ग्रीनरी, सारे ट्रीज़ दिखते। तो यहाँ पे बैठ के ऐसे हाथ में चाय का कप और कुछ पकौड़े लेके बैठेंगे तो मज़ा आएगा। बट वो दिन कब आएगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, मतलब साफ़ सफाई इतने अच्छे से नहीं है। तो साफ़ सफाई जब रहेगी तब आएंगे हम लोग कभी तो भी यहाँ पे पार्टी करने, या फिर देखेंगे। ट्राई तो कर रही हूँ मैं कि मेरे साथ रोज़ कोई ना कोई आए यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, बट सबको अपनी अपनी लाइफ में सब बिज़ी है तो कोई नहीं आता। आज भी मैं अकेली आई हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे खूबसूरत लगता है शाम के टाइम भी यहाँ पे ऐसे बैठना। और यहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, मैं और मौसी है सिर्फ, बाकी कोई भी नहीं है। और यहाँ पे मेरी गाड़ी है, और ये सारा कचरा जो घर के बाहर निकला है फेंकने के लिए। और मौसी उनके हस्बैंड को फ़ोन करके बोल रही है कि मैं यहाँ पे रुकी है, आप जल्दी से आओ तो मैट्रेस रखेंगे। सो लेट्स सी अंकल कब आते हैं। जैसे अंकल आएंगे फिर अंकल, नमिता ने तो उनके बच्चे, कोई भी जो भी जल्दी आएगा तो 3 लोग मिलकर फटाफट रख देंगे। तो जो भी आएगा तो फिर हेल्पफुल हो जाएगा रखने। तो लेट्स सी पहले कौन आता है।
तो यहाँ पे मालिया अंकल आ गए थे, तो मालिया अंकल और उनके साथ उनके फ्रेंड थे क्या रिलेटिव थे ये मैंने पूछा नहीं, बट वो और एक अंकल थे साथ में। तो अभी ये तीनों मिलके ही वो सब मैट्रेस अंदर ला रहे थे। उन्होंने बोला कि आप मत हेल्प करो, हम ही सब करते हैं। तो फिर उसके बाद सब जितने भी बेड्स थे उसके ऊपर फटाफट वो तीनों ने मिलके फटाफट मैट्रेस बिछा दी। मैंने उनको बताया कि ये बेड पे ये मैट्रेस थी और वो बेड पे वो मैट्रेस थी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम बिछाते हैं। और फिर उसके बाद सब गद्दी पे ऐसे एक-एक करके, एक गद्दी पे मतलब सब बेड्स पे एक-एक गद्दी फटाफट ये तीनों ने मिलके लगा दी और बहुत जल्दी-जल्दी काम हो गया। और ये जो कल चद्दर मैंने यहाँ पे सोफ़े पे छोड़ के गई थी, वो जो पहले बिछाए थे फिर नहीं बिछाए क्योंकि मैट्रेस बाहर सूखने गए थे, वो सब बिछा के हो गया। दोनों ये बेड पे बिछा के हो गया और ये कबर्ड भी खुला था, जैसे कि आपने पहले क्लिप में देखा। तो ये तीनों मिलके उसको बांध रहे थे क्योंकि वो टूट चुका है, ड्राइवर अंकल ने वो भी तोड़ दिया। फ़ोन पे बात करते रुकी थी तब तक माउशी ने ये वाले बेड पे भी बेडशीट बिछा दी। अभी सब क्लीन है बट सब पे थोड़ी थोड़ी धूल है, तो कल माउशी से ये सब क्लीन करवाऊँगी, है ना माउशी? माउशी का ध्यान नहीं, माउशी का ध्यान अंकल पे। तो अभी सब बंद करवाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अरे बंद हो। सुमायरा के स्कूल में बुके मंगाया था, तो मैं और नमिता यहाँ पे बुके लेने के लिए आ गए और नमिता ने बोला कि ये बुके बहुत अच्छा दिख रहा है तो यही उसको लेके देते, तो हमने ये बुके फाइनल करके ये बुके लेके आ गए। तो मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया था, सो मैं अभी ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। फ्लावर्स लेने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, फ्लावर्स लेके हम सीधा घर पे आ गए और मैंने बंगलो लॉक करके चाबी भी लेके आई। अभी कल देखते सॉइल आता है कि नहीं और कल क्या होता है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड थैंक यू सो मच।